दिखेंगे, ये ओवरलैपिंग होगा। या 2 ईयर में भी आप देखेंगे प्री ऑपरेशनल के कुछ पार्ट्स आपको दिखेंगे, या फॉर्मल ऑपरेशन के भी कुछ पार्ट्स आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशन में, तो ये स्टेजेस ओवरलैप ज़रूर होती हैं। सो वी कैन गेट टू नो, बट कुछ फिक्स टाइम रहता है जब तक ये स्टेजेस यही रहती है। और यदि अगर ये नहीं है, आपका बच्चा आगे है, तो भी आप अच्छे कंसल्टेंट को बता के उसका और एनहांस कर सकते हैं। और यदि आपका बच्चा कहीं पे ये स्टेजेस पे नहीं आ रहा है, देन तो ये एक चर्चा का विषय हो जाएगा कि क्यों नहीं आ रहा है। अगर आपको ये नॉलेज है तो आप ये देख सकेंगे कि इसको आपको किसी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका कॉन्सेप्शन से ही शुरू हो जाता है। At the very start of conception, you start developing brain and all, and you get the messages when your child is hungry. जब आप प्रेग्नेंट हैं और आपका बच्चा भूखा है, तो he'll start kicking or doing something so that the mother gets the response. That is very much there. तो मदर को ये आपका रिस्पॉन्स ज़रूर मिलता है बच्चे का, एंड देन शी रियलाइज ओके माई चाइल्ड इज़ मे बी हंग्री, सो आई शुड ईट समथिंग। तो वहाँ से ही मैसेजेस फॉर्म होना चालू हो जाते हैं। एंड जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, देर इज़ यू कैन कॉल एज अ सोशल डेवलपमेंट भी उसी वक्त शुरू होता है। बच्चा स्माइल करता है, फिर बच्चा स्माइल करता है, बट व्हेन ही गेट्स लाइक एट द टाइम ऑफ बर्थ सेपरेशन एंग्जाइटी भी होता है। वो वार्मथ जो बच्चे को नहीं मिलता है, उसके लिए बच्चा रोता भी है। देन आपने देखा होगा काफ़ी हमारे बच्चों को हम जैसे कवर करके रखते हैं, रैप करके रखते हैं, सिक्योर करके रखते हैं, वो वार्मथ देते हैं बच्चे को। हम फ़ैन नहीं लगाते हैं, ये नहीं करते, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, बिकॉज अंदर बहुत गर्मी होती है। एंड वो वार्मथ देने के लिए हम बच्चों को ऐसे सिक्योर रखते हैं। बट जैसे सोशल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों इक्वली एक ही टाइम पे स्टार्ट होते हैं। अब हम मेमोरी देखेंगे। व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी इज़ द प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन इज़ एनकोडेड, स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड। एनकोडेड मतलब जहाँ पे आपके मैसेजेस जाते हैं, जहाँ पे बच्चा सोचता है कि आपका इंफॉर्मेशन कैसे जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इंफॉर्मेशन जाने के माध्यम है ऑडिटरी एंड विजुअल, मतलब सुनने से और देखने से। ऑडिटरी और विजुअल माध्यम के द्वारा ही आप जा सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों भी माध्यम नहीं है, तो आपका तीसरा माध्यम क्या है इन्फॉर्मेशन का, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार कंबाइन माध्यम से, बहुत बार हम कुछ चीज़ें सिर्फ सुन के ही, जैसे आप रूम में हो, आपकी मम्मी ने कुछ बताया आपको कि ये करना है, एंड आपने सिर्फ सुना है, आपने देखा नहीं है। बट ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन वो इनकोडिंग होगा आपकी मेमोरी में, कि हाँ ये चीज़ कहाँ रखी है, वो जाएगा, दैट न्यूरॉन्स विल पास द मैसेज, देन स्टोर होगा। पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में होगा, देन लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी हो सकता है, बट होगा, स्टोर होगा। एंड देन स्टोरेज इज़ ऑल्सो वेरी, आपका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। स्टोर आप आपके कितने GB रैम्स भी कर सकते हो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ रिट्राइवल, यानी वापस आना। जो भी आपने याद किया है वो आप रिट्राइव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अगर आपकी मम्मी ने यदि आपको कहा है कि ये चीज़ वहाँ से लेके आओ, बट अगर आपको याद नहीं है, तो प्रॉपर स्टोरेज हुआ है बट रिट्राइवल नहीं है। सो रिट्राइवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू नो हाउ द थिंग्स are kept and where is kept, or how it is retrieved. There are many things but it's not like small things we don't pay attention. बहुत बार हम attention नहीं देते हैं, तो चीज़ें हम भूल भी जाते हैं, और बहुत important चीज़ें नहीं रही वो भी हम भूल जाते हैं। So information processing, from information processes, that is main stage है encoding, storage and रिट्राइवल। एनकोडिंग में जैसे मैंने आपको बताया, रिसीविंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, देन कंबाइनिंग ऑफ रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन। जैसे आपका जो भी इन्फॉर्मेशन आपने लिया है उसका कॉम्बिनेशन होता है। एंड देन स्टोरेज में क्रिएशन ऑफ अ परमानेंट रिकॉर्ड, और एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है। रिट्राइवल में
रिकॉल एंड रिकलेक्शन और कॉलिंग बैक, जैसे आपको वापस आना चाहिए, कोई क्लू मिले या कोई आपको हिंट मिले तो आपको पता है बहुत बार ऐसे बोलते हैं देख वहाँ रखा होगा, देन सडनली यू गेट टू नो दैट कि हाँ शायद यहाँ पे रखा हुआ है, सो वो वापस आ जाता है। अब हम देखेंगे मेमोरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। मेमोरी सिस्टम में कॉन्क्रीट, आइडेंटिटी, क्लासिफिकेशन एंड फॉर्मल ऐसे लेवल्स हैं। अब हम यहाँ पे कॉन्क्रीट लेवल का भी देख सकते हैं। At any point in the time, the type of information is stored in the memory and the form in which it is stored and related to the level which the individual has attained, to the individual's unique mode of storing information and also the external condition of learning. This is very important. External condition मतलब बाहर का जो condition है, जो आपने store किया है वो तो है ही, बट उस वक्त आपने जब store किया है बाहर का condition क्या था, ये अगर हमको पता हो या ये हम देखें तो हम लोग काफ़ी चीज़ें रिट्राइव कर सकते हैं। जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं वो हम देख सकते हैं। नाउ वी कम टू द कॉन्क्रीट लेवल। द कॉन्क्रीट लेवल रिप्रेजेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ प्रिज्यूम टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडिविजुअल, मतलब बहुत कॉन्क्रीट होते हैं रादर देन बीइंग एन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस लिटरल कॉपी और फोटोग्राफ ऑफ द टेम्पलेट। जैसे कॉपी हो या फोटोग्राफ हो, वैसे कॉन्क्रीट लेवल का थिंकिंग होता है, वहाँ पे हम एक्चुअल पिक्चर या एक्चुअल इमेजिनेशन लेते हैं। आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ दिस। एक एग्जांपल ये है, दिस आई हैव एक्सपीरियंस विथ माई सेल्फ व्हेन आई वाज इन, मैं जब रेमेडी क्लासेस ले रही थी बच्चों के साथ में, तो मैंने इंग्लिश में एक कमांड दिया कि प्लीज़, एक बच्चा था थोड़ा सा माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चा था, उसको ये वो चेयर पे पैर रख के बैठा हुआ था और वहाँ उसको मैंने ये कमांड दिया कि प्लीज़ पुट डाउन योर लेग्स, पर उसको समझ में नहीं आया। बगल में एक बच्चा बैठा था, उसको समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रही हूँ। जब मैंने उसको कहा कि पुट डाउन योर लेग्स, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ मुझे देखते रहा। और जो दूसरा बच्चा था देन आई टोल्ड हिम कि यू नीड टू स्पीक इन हिंदी, आई गेस, मतलब आपको हिंदी में बात करना पड़ेगा। तो वो बच्चे ने लिटरली ऐसे कहा, हिंदी में पैर नीचे रखो। दैट मीन्स कि ही हैड अ वेरी कॉन्क्रीट थिंकिंग। उसने जैसे मैंने बोला उसी सेंटेंस को कॉन्क्रीटली एकदम उसी को ट्रांसफ़र कर दिया। अदरवाइज़ हम बोलते हैं ना पैर नीचे रख के बैठो, उसने एकदम यही कहा, हिंदी में पैर नीचे रख के बैठो। सो दिस इज़ हाउ किड्स थिंक इन दिस वे, दे आर वेरी कॉन्क्रीट, वो एकदम कॉन्क्रीटली सोचते हैं। बट हर बच्चा ऐसा होता है ज़रूरी नहीं है, देर आर कैटेगरीज एंड डिफरेंट लेवल्स, बट एट सर्टन लेवल ज़रूर ये बच्चा ऐसे कॉन्क्रीट लेवल पे सोचेगा। आइडेंटिटी लेवल। According to cognitive learning and development theory, persons are able to move from the concrete to the identity level. जैसे concrete level से identity level की तरफ बढ़ेंगे, they become able to generalize across spatio-temporal perspective, sensory modalities and contexts. This ability emerges with maturation and learning. तो जैसे जैसे आप बड़े हो गए, एक आइडेंटिटी लेवल, जैसे कॉन्क्रीट जैसे आप पिक्चर्स या ये देख रहे थे, उसके लेवल से आगे बढ़ के आप आइडेंटिटी लेवल पे आओगे। एंड फ्रॉम आइडेंटिटी लेवल यू विल गो टू क्लासिफिकेशन लेवल। दैट इज़ चिल्ड्रन फॉर्म में कॉन्सेप्ट्स एट द बिगनिंग क्लासिफिकेशन लेवल बिफोर फर्स्ट ग्रेड, पॉसिबली बिफोर दे हैव acquired labels of the concept or any of its attributes. like concept क्लासिफिकेशन लेवल बहुत बार आप अक्वायर कर लेते हो, बट मे बी एट द फर्स्ट लेवल और फर्स्ट ग्रेड, मतलब फर्स्ट 6-7 साल का बच्चा को क्लासिफिकेशन लेवल आता है। अगर हम कंपेयर करेंगे पियाजे के थियरी में, तो जहाँ पे आप कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहेंगे वही लेवल क्लासिफिकेशन लेवल का भी होता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या कुछ ऐसा डेवलप नहीं हुआ है, तो आप बहुत बार फॉर्मल आइडेंटिटी लेवल पे भी आके आप ये फॉर्म कर सकते हो सकता है दिस लेवल में गेट लेट, ये लेवल लेट भी हो सकता है। फॉर्मल लेवल तब होता है व्हेन अ पर्सन एनकाउंटर्स
2 इंस्टेंसेस ऑफ अ, सपोज एक प्लांट है या 2-4 प्लांट है, वहाँ पे आपने क्लासीफाई कर दिया कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये पिक्चर में बहुत सारे डिफरेंट प्रजाति के प्लांट्स है या पेड़ है, और वहाँ पे आपने सीधा एक क्लासिफिकेशन किया है कि ओके दिस इज़ अ ट्री। पहला आपने क्या किया, ट्री, कॉमन थिंग। उसके बाद में आप जाओगे किस प्रकार का है, हो सकता है ये अशोक का हो सकता है ये गुलमर्ग का हो, या हो सकता है किसी और इसका हो, जैसे नीम का हो, गुलमोहर है, अशोक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज कैन बी देयर, बट द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज tree. When the mind makes such a generalization such as a concept of tree, it extracts the similarities. मतलब पहले हम लोग किसी भी चीज़ को देख के सिमिलरिटीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने सपोज डिफरेंट ब्रीड के डॉग्स देख लिए, डिफरेंट ब्रीड के कुत्ते देख लिए, तो पहला आपके दिमाग में आएगा कुत्ता, देन इट इज़ अ डॉबरमैन और अ लैब्राडोर और पोमेरेनियन इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। पहले आप क्लासीफाई करोगे तो जनरल, जैसे अगर हम एजुकेशन वाइज भी देखने जाए तो नाउन प्रोनाउन जैसे हम सीखते हैं तो कॉमन नाउन इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग वी लर्न। तो इसी तरीके से जब हमारा माइंड भी डेवलप ये करता है, तो जब हम मे बी 2-3 साल के होते तो हम वी डोंट क्लासीफाई देम कि ये पेड़ है या वो पेड़ है, हम सिर्फ देखते हैं, उस वक्त हम ये सोचते हैं कि ये पेड़ है। अगर हम किसी भी बच्चे को पूछे तो ये बड़ा पेड़ या छोटा पेड़, उससे ज़्यादा क्लासीफाई बच्चे नहीं कर सकते कि किस चीज़ का पेड़ है। बट 7-8 साल के बच्चे को हम पूछेंगे तो वो ज़रूर हमको बताएगा कि ये किस चीज़ का पेड़ है। तो ही कैन डिफ्रेंशिएट, ओके दिस इज़ मैंगो ट्री या बनियान ट्री या बनाना ट्री और मेनी अदर ट्रीज। बट ये क्लासिफिकेशन आपका 7 और 8 में ही होता है। नाउ विल मूव टू द थियरीज ऑफ मेमोरी। एज वी हैव नोन द क्लासिफिकेशन लेवल्स and all the levels of memory. Now theories of memory, there are many theories, but I've chose only one theory to make you understand this. Okay, this is fuzzy trace theory. We have 2 separate memory processes. यहाँ पे हमको 2 separate memory processes हैं, एक है verbatim और एक है gist. अगर आप verbatim का मतलब निकालेंगे तो verbatim का टोटल डिक्शनरी मीनिंग ये होता है कि जो भी आपने बोला है, जो सेंटेंस एग्जैक्टली वही सेंटेंसेस होते हैं। बट अगर हम इसमें देखेंगे तो वर्बाटिम इज डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पास्ट इवेंट या द ट्रेसेस ऑफ डिटेल्ड, जो भी पास्ट में आपके हुआ है उसका डिटेल्ड जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है वो वर्बाटिम में होता है। एंड गिस्ट इज़ अ फजी रिप्रेजेंटेशन। फजी मतलब थोड़ा सा हल्का धुंधला सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर पास्ट इवेंट। बट एज आपका एज बढ़ेगा, एज योर एज विल ग्रो ऑन, आपका जो फजी रिप्रेजेंटेशन है या गिस्ट है दैट विल गो ऑन मोर स्ट्रोंगर, क्योंकि आपको समझ में आने लगेगा। वर्बाटिम जो होता है वो हमने जो याद किया होता है या जिसे हम कहते हैं मुँह ज़ुबानी करते हैं, जो टेबल्स वगैरह होते हैं, दैट इज़ वर्बाटिम। एंड जो गिस्ट होता है जो हमने कोई समझ के चीज़ की है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर। जैसे हम कहते हैं ना कि रट्टा मारना या रोट लर्निंग में भी आप यू यूज़ वर्बाटिम ओनली, डिफरेंट काइंड्स एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ द वर्बाटिम्स, बट इट्स वर्बाटिम। एंड गिस्ट इज़ व्हेन यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, जब आप समझ के आगे बढ़ते हैं चीज़ों को। तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, मे बी टू ओल्ड एज, आपका गिस्ट मोर स्ट्रॉन्गर होगा दैन द वर्बाटिम थोड़ा सा आपका, फिर जैसे आपका एज बढ़ता है आप चीज़ें याद नहीं कर सकते, आप सिर्फ समझ के कर सकते हैं, और वो समझ के ही करना आपके लिए सही रहता है। याद करके करना आप नहीं कर पाएंगे, यू विल कीप ऑन फॉरगेटिंग अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी। जैसे काफ़ी लोगों को होता है कि एक बार चीज़ें देख ली और याद रह गया, बट as a common thing we do follow the gist most, हम लोग यही ज़्यादा फॉलो करते हैं। अब हम देखेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी आप लोग अभी जैसे मेमोरी में पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। आई एम नॉट गिविंग मच लाइट ऑन दिस, मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में, क्योंकि एक तो हमको बहुत ज़्यादा पता भी है इसके बारे में, एंड देयर आर मच मोर थिंग्स इम्पॉर्टेंट टू टेल यू। नाउ वी कम टू अटेंशन। ये
बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम कहाँ पे अटेंशन कैसे पे करते हैं। अटेंशन एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जहाँ पे आप सिलेक्टिविटी, कॉन्सेंट्रेटिंग और वन एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट वाइल इग्नोरिंग द अदर थिंग्स। जैसे हम किसी एक चीज़ पे बहुत ध्यान दे के काम करते हैं और बाकी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, तो हम कहते हैं ना, हम लोग बहुत बार हमको स्कूल कॉलेज में कहते हैं पे अटेंशन, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, आपका ध्यान कहीं भटक गया होता है, ऐसा भी होता है। तो आपका फिर से वो ध्यान लाने के लिए आपको बोलते हैं। बट अटेंशन भी 2-3 टाइप के होते हैं। जैसे सिलेक्टिव अटेंशन, जहाँ पे आपने किसी एक चीज़ पे काफ़ी ध्यान लगाया एंड यू रिमेंबर दैट, एंड मे बी उस वक्त आपका अगर सिलेक्टिव अटेंशन है, जैसे बहुत बार ये होता है कि हमको कोई सेंटेंस में से आधी ही बात याद रहती है, आधी बात हमको याद नहीं रहती है, क्योंकि हमने उस वक्त उसी एक सेंटेंस पे या उसी एक वर्ड पे इतना ध्यान दिया होता है कि हम पीछे का सब भूल जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज सिलेक्टिव अटेंशन। देयर इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल विथ मी, यू कैन सी, लाइक मैं घर से बाहर निकल रही थी, एक छोटी बच्ची स्टेयर पे बैठी हुई थी एंड उसने अपने हाथ में कान के पीछे ऐसे लगा के रखे थे, है, वो रोड की तरफ फेस करके बैठी थी। तो मेरे नेबर में ही है, तो मैंने उनको पूछा कि ऐसे क्यों बैठे हो आप। तो बच्ची कहने लगी कि मम्मी बहुत चिल्ला रही है। तो मैंने कहा हाँ, तो कहती है कि मुझे नहीं सुनना है, बट मुझे सिर्फ मम्मी की बातें नहीं सुननी है, मुझे बाकी बाहर जो हॉर्न्स बज रहे हैं, गाड़ियों के शोर है, वो सुनना है। इसलिए मैंने हाथ ऐसे रख दिए सो दैट, सी द किड वॉज 8 to 9 years old। 8-9 साल के बच्चे को पता चलता है कि यहाँ हाथ रखने से पीछे का यहाँ पे बैक होके वापस चला जाएगा। ऐसा नहीं कि सुनने में नहीं आएगा, बट बच्चे के लेवल से सुनने में तो आएगा बट कम आएगा। यहाँ पे आप कंक्रीट भी एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे अभी हमने कंक्रीट लेवल की बात की, वो भी एक एग्जांपल समझ सकते हैं। प्लस आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे सिलेक्टिव अटेंशन है, द किड डजंट वांट टू पे अटेंशन देयर। तो यहाँ पे ऐसे भी होता है कि काफ़ी बच्चे अटेंशन नहीं देना, ये दिस वाज लाइक शी वाज सिटिंग लाइक दैट, बट यूजुअली नॉर्मली बच्चे अपना ध्यान कहीं और भटका देते हैं। हम सोचते हैं कि यार मैं इतना बोल रही हूँ, ध्यान ही नहीं है, बट बच्चे जानबूझकर भी नहीं सुनना चाहते हैं। बहुत बार बड़े भी आपकी मम्मी अगर आपको डांट रही हो, कुछ कर रही हो, तो आप लोग अपना ईयरफोन्स डाल के बैठ जाते हो, डोंट वांट टू लिसन। हम बड़े हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम ईयरफोन्स, ईयर प्लग्स डाल के बैठ जाएं और हमको नहीं सुनना है। बट बच्चों के पास ऑप्शन नहीं होते, तो देन दे ट्राई टू गेट डिस्ट्रैक्टेड।